बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज है 12 अगस्त 2026 और आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे सीपीआई का डाटा है और उसके अलावा हमारे पास कोर सीपीआई का डाटा है। मीज़ 3 से 4 हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है ना इसके बारे में बता दें। पर्सनल में मैसेज कर रहे थे तो मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह क्या मार्केट मूव कर सकती है, किस तरह आज की क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, आप देख सकते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारे पास, आप लोग अगर किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो वो सिंपल आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आके आप जो है अपना टाइम सेट कर सकते हैं। कौन सा टाइम आप यहाँ पे देख लें, आज 12 अगस्त है, पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे हमारे पास कोर सीपीआई मंथ ऑब्लिंग मंथ का डाटा है, कोर सीपीआई ईयरली का डाटा है, सीपीआई मंथ का डाटा है और सीपीआई ईयरली का डाटा है। तो 4 हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं जो कि मार्केट को मूव करेंगे। मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दो तीन से चीज़ें बता देता हूँ। मैं बाय करूँगा सेल करूँगा वो तो मैं बताता हूँ, वीडियो के एंड में बताऊँगा। उससे पहले मैं हम थोड़ा सा जो है टेक्निकली भी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर H4 पे हम मूव करते हैं, यहाँ पे सिंपल H4 को आप देखें, आपके पास सप्लाई जोन, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। H4 का चार्ट आप यहाँ पे देखें, ये जो सप्लाई जोन आपको 4460 और 4512 ये जो नज़र आ रहा है, पॉसिबल है कि सीपीआई की अगर अपसाइड की तरफ मूव आती है तो सीपीआई की ये मूव है, यहाँ से सीपीआई को रिजेक्शन मिल सकती है। तो मैंने ये जगह, अगर डाउन साइड की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये सीपीआई डाउन साइड की तरफ अगर डाटा जो है पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सीपीआई आपको सेल साइड में आती हुई नज़र आएगी। और H4 का डिमांड जोन बनता है हमारे पास 4270 और 4230 का लेवल, फिर सीपीआई को यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। तो ये जो दो एरियाज़ हैं इनसे सीपीआई की ये रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से सीपीआई का जो है मार्केट मूव कर सकती है। अगर हम और शिफ्ट हो जाएं छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम को भी देखूं तो यहाँ पे इस टाइम पे मार्केट क्या कर रही है आप देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला समझाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अगेन ये 7वां वीक है। जो चीज़ मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी समझाई थी उसी की बेस पे इंट्राडे ट्रेड हमारी विनिंग में जा रही है। और इसी जो स्ट्रेटेजी की बेस पे मैंने मॉर्निंग में एक सेटअप अपने ग्रुप में दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप 380 पिप का प्रॉफिट दे चुका है। आप देख सकते हैं क्या सेटअप हमने दिया। यहाँ पे आप देखें हमने बाय करवाया था 4388 से और 4384 से, और आप यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट इस टाइम हमारे सारे टीपी हिट कर चुकी है। और जो एसएल बनता था जस्ट हमारा जो है $4 का, $5 का एसएल था, और टीपी आप देख लें यहाँ पे आपको 30 से 32 डॉलर का टीपी देखने को मिला जो कि हमारा हिट हो चुका है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल, क्या लगता है क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम प्रीवियस डाटाज को देखें डिटेल्स में जाके, तो आप देखें जो हमारे पास सीपीआई मंथली का जो डाटा आया था वो हमारे पास 0 पॉइंट जो प्रीवियस था, और फिर मीन्स लाइन इन डाटा आया था ये वाला। और सीपीआई ईयरली को देखें तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव आया था, आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको देखें तो हमारे पास ये 0.5 और 0 ये भी जो है नेगेटिव आया था लास्ट डाटा की अगर मैं बात करूं। उससे बाद अगर हम देखें इसको तो हमारे पास प्रीवियस जो था वो था 4.2, और ये जो हमारे पास फोरकास्ट है वो है 3.8%, और जो एक्चुअल डाटा आया था हमारे पास वो आया था 3.5%। मीन्स ये कि ये भी नेगेटिव आया था। अब हम यहाँ पे देखें हमारे पास पॉजिटिव डाटा आया, लाइन इन आया, और उसके बाद नेगेटिव डाटा। अगेन मेरा मानना है कि जो आज के दिन डाटा है वो पॉजिटिव आ सकता है। मीन्स ये कि गोल्ड जो है डाउन साइड की तरफ जा सकता है। सेलिंग में आप गोल्ड को जाते हुए देखेंगे। ये है जस्ट हमारी फंडामेंटल एनालिसिस, इसके पीछे एक दो और लॉजिक भी हैं। और टेक्निकली भी हम देखें तो गोल्ड को हम जो है डाउन साइड की तरफ ही देख रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की जो वार की बात करें, जो कि वार को आप देख रहे हैं ये एक वाहिद वार थी जिसमें आप लोगों ने देखा कि ईरान की और यूएस की जो वार थी एक वाहिद वार थी। हमेशा जब भी जंग होती हैं तो जंगों में क्या होता है कि गोल्ड पंप करता है, लेकिन इस जंग में गोल्ड ने पंप नहीं किया। आप लोगों को रीज़न भी पता है क्या रीज़न थी इसके पीछे। रीज़न था यूएस ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का जो इशू बन गया था वो, उसकी वजह से जितने भी गोल्ड के इन्वेस्टर थे वो यूएस ऑयल की तरफ मूव कर गए थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम रशिया और यूक्रेन की वार को देखें तो उसकी वजह से गोल्ड पंप हो सकते हैं, और पंप हो भी रहा। आप पिछले एक वीक से देख रहे हैं कि गोल्ड कितना अपसाइड की तरफ मूव भर गया। एक एक दिन की आपको $150 के करीब मूव देखने को मिल रही है, और गोल्ड जो है 4450 के करीब करीब का एरिया लगा चुका है।
तो ओवरऑल अगर हम डाटे को देखते हुए, प्रीवियस डाटाज को देखते हुए बात करें, एक्चुअल क्या आ सकता है, एक्चुअल आज के दिन जो है पॉजिटिव आ सकता है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर गोल्ड को आप जो है सेल साइड में जाता हुआ देखेंगे और इंडेक्स अपसाइड की तरफ मूव भरेगा। अगर डाटा नेगेटिव आ जाता है तो फिर गोल्ड को आप बाय करेंगे और जो इंडेक्स है वो फिर डाउन साइड की तरफ आएगा। मैं आपको उससे पहले इंडेक्स का भी एक बार बता दूं, इंडेक्स कहाँ से मूव हो सकता है। टेक्निकली भी हम चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि आपको दोनों टेक्निकली भी देखना होता है चीज़ों को और फंडामेंटल भी। यहाँ पे अगर हम डी एक्स सी वाई को देखें तो डी एक्स सी वाई कहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, ये एरिया आप देख लें यहाँ से डाउन साइड की तरफ। और अगर एच वन पे देखें, एच वन को मैं ओपन कर देता हूँ, एच वन पे आप डी एक्स वाई को देख सकते हैं, एच वन पे क्या सीन होगा और डी एक्स वाई किस तरह का बिहेव करिएगा। आप देखिए सुबह मैंने एक ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, डी एक्स वाई ने जब हमने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया था वो देखा यहाँ पे, पहले मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करवाने लगा था, फिर मैंने डी एक्स वाई को डाउन साइड की तरफ जाता देखा तो मुझे पता था गोल्ड ने अप साइड की तरफ मूव भरनी है। और अभी भी आप देखें हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी इसे डी एक्स वाई ब्रेक कर चुका है। अगर अब ये ब्रेक करता है तो फिर ये डिमांड जोन तो अब हमारा इनवैलिड हो चुका है। आप ये डिमांड जोन जो कि हमारे पास बनता है 99/6 और 99/5, और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास 99/4 और 99/3 का एरिया बनता है। इन दो डिमांड जोन से आप सीपीआई में बाय कर सकते हैं, डीएक्सवाई बाय में जाता हुआ नज़र आएगा। अगर डाउन साइड की तरफ आता भी है डीएक्सवाई तो फिर यहाँ अदरवाइज ये सप्लाई एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है गोल्ड की मूव फिर आप देख लें, फिर आप गोल्ड को जो है ना डाउन साइड की तरफ आता हुआ देखेंगे। 4270 और 4260 का एरिया है, ये हमारे पास फिर बेहतरीन बाइंग एरिया बनेगा। फिर आप मूव के बाद कंफर्मेशन के साथ बाय की ट्रेड ओपन करेंगे 4270 और 4265 या 260 से आप बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेट करेंगे। ओवरऑल अगर फंडामेंटल मैंने जिस तरह पहले भी बताया था, फंडामेंटली जो है मैं अगर फंडामेंटल को देख के ट्रेड ओपन करूंगा, मैं गोल्ड के आज के दिन सेल में देख रहा हूँ और सेल की ट्रेड ओपन करूंगा। आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है। आप लोगों को क्या लगता है गोल्ड का डाटा जो है पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, या आज के दिन गोल्ड की ओवरऑल क्या मूव होगी।